आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 25। सत्ता कर्माणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सत्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह से कार्य किया जा सकता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में आयोजित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। और महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पूर्व का श्लोक जो था, भगवान ने वहां पर अपनी जिम्मेदारियों के विषय में बात की थी। आप सभी ने भी जैसा कहा कि उनके लिए कुछ करणीय नहीं है, भगवान फिर भी अपना कर्म करते हैं। और भगवान कह रहे थे कि अगर मैं ऐसा न करूं तो फिर मैं वर्ण संकरों की संख्याओं को बढ़ाने का कारण बनूंगा और सभी प्राणियों की जो है उससे क्या होगा, शांति भंग हो जाएगी। वर्ण संकर क्यों शांति भंग करते हैं? क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी उपस्थिति ही एक सभ्य जनों की जो है शांति को भंग कर देती है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये सब क्या है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे और इनकी उपस्थिति सामान्य जनों के लिए बहुत भयानक थी, बहुत परेशान करने वाली थी। और आज का जो श्लोक है, भगवान वहां पर ज्ञानी और अज्ञानी के भेद को बता रहे हैं। कौन है ज्ञानी और कौन है अज्ञानी? वास्तव में ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। यानी कुछ भी अगर वो कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। वास्तव में उसको मनुष्य जीवन मिला है तो उसके लिए क्या करनी है, उसको क्या करना चाहिए, जो ये जानता है। मतलब वो अलाइंड है गुरु, साधु और शास्त्र से। जो ये जानता है वो ज्ञानी है और जो नहीं जानता वो अज्ञानी है। या एक जगह प्रभुपाद ऐसा भी कहते हैं, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं जानता वो तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है, और जो कृष्ण को जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। एक बार डिबेट चल रही थी श्रील प्रभुपाद की किसी बड़े प्रकांड पंडित से। भगवान ने पूछा कि ओ श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि बताइए भगवान कौन है। वो बोले कि भगवान को शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, भगवान ये है, भगवान वो है। प्रभुपाद जी ने कहा ओके, हो गया आपका। वहाँ छोटी सी बच्ची घूम रही थी, उसको बुलाया, इधर आओ, ये बताओ भगवान कौन है। उसने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड। श्रील प्रभुपाद ने कहा हरि बोल। ये बच्ची आपसे ज्यादा जानती है, ज्यादा ज्ञानी है आपसे। तो और एक जगह प्रभुपाद ऐसा कहते हैं भगवद गीता में भी तात्पर्य में कि अज्ञानी क्या है, वो है जो कर्म करता है और अपने कर्म के फलों से आसक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अज्ञानी है। और ज्ञानी वो है जो कर्मों को अपना कर्तव्य मानकर करता है। भगवान भी यही कहते हैं कि फलों से जो है वो आप आसक्ति मत रखिए, फलों कर्मों के फलों से आप विरक्त हो जाइए। कर्म और ज्ञानी कौन है? जो व्यक्ति अपना कर्म करता है कर्तव्य मानकर, और जो फल होगा उसके लिए वो भगवान पर आश्रित रहता है। जो फल बनेगा भगवान स्वयं दे देंगे। जो ये विश्वास रखता है वो ज्ञानी व्यक्ति है। और यही गीता का एक संदेश भी है। तो क्या अंतर हुआ दोनों में? एक व्यक्ति ऐसा है जो कर्म फलों से आसक्त है और दूसरा कर्म फलों से आसक्त नहीं है। इसी कारण एक ज्ञानी कहा जा रहा है एक को, और दूसरे को अज्ञानी कहा जा रहा है। कर्म दोनों ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अज्ञानी है या एथिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग कर्म नहीं करते। कई बार देखा जाता है सामान्य भक्तों से भी ज्यादा वो
हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? वो चाहते हैं मैं खूब मेहनत करूँ, खूब धन कमाऊँ और फिर खूब मज़ा करूँ, खूब भोग करूँ। वो यही चाहते हैं। यही गड़बड़ है, भोग करना चाहता है जीव, जबकि भगवान स्वयं भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। भोक्ताराम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और जब भगवान भोक्ताराम है, उनकी जगह हम भोक्ताराम बनना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, तो बस यहीं जीव फंस जाता है और इस भौतिक जगत का ही होके रह जाता है। इसलिए उसको ज्ञानी कहा जा रहा है। अब कोई सोच सकता है अच्छा कितने बुरे लोग होते हैं भोग भोगना चाहते हैं, लेकिन 99.99% लोग उस कैटेगरी में आते हैं। सोचिए जरा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भोगते नहीं, उनसे कुछ ना कुछ इच्छाएं पाले रहते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे पत्नी, ये बच्चे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है। लेकिन वहीं अपने भोगने के चक्कर में जब पत्नी या बच्चे भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, तो लोग अक्सर पुरुष वर्ग जो है वो विचलित हो जाता है, उनको रोकता है, भक्ति नहीं करने देता। ज्यादा भक्ति में मत बढ़ो, घर में ध्यान दो, मेरी इच्छाओं पर ध्यान दो। तो व्यक्ति यहाँ उलझ जाता है। भगवद गीता का संदेश, प्रभुपाद का संदेश ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? वो अज्ञानी है। भक्त होते हुए भी भक्त लोग भी ये कार्य करते हैं, स्वयं भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चों को भक्ति में बढ़ते नहीं देखना चाहते। क्यों? भोगना चाहते हैं, भोग की प्रवृत्ति है। भोगना सिर्फ ये नहीं होता कि कोई वैश्यालय में जा रहा है या मदिरा पान कर रहा है या उल्टे सीधे ही काम कर रहा है, वही भोग है। भोग समझना पड़ेगा भगवान और प्रभुपाद किसी को कह रहे हैं। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो वो भक्ति है, और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए न करके अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो भोग है। जब हम पत्नी बच्चों को प्रेरित करते हैं कृष्ण की ओर जाने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो वो भक्तिमयी कर्म है। लेकिन जब हम उनको रोकते हैं किस लिए? कि हम उनका भोग कर सकें, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो गलत कार्य करता है, वो अज्ञानी है, वो ठीक है, वो भक्ति नहीं है, वो असुरी प्रवृत्ति हो जाती है हम भक्त लेकिन गड़बड़ कर जाते हैं, फंस जाता है व्यक्ति। तो बुद्धिमान जानता है कि आनंद, संतुष्टि, सुख क्या है? सब भगवान के संदेश को मानने में। लेकिन आज की स्थिति देखिए क्या है, भोगने के चक्कर में लोग क्या क्या करने में लगे हैं। आज कुछ भी बचा नहीं है। आज वायु दूषित हो चुकी, यमुना मैया, नीला जल बहता था, अब काला कर दिया, नाला बना दिया उसको भोगने वालों ने अपने चक्कर में। कोरोना काल आया, कुछ दिन के लिए सब घर में लॉकडाउन में चले गए, यमुना मैया नीली हो गई। सोचिए, हवा दूषित, पानी दूषित, फल सब्जी दूषित, सब कुछ दूषित कर दिया। इनफैक्ट चाइना ने तो प्लास्टिक के राइस इंग्रेडिएंट्स बनाने शुरू कर दिए, राइस ग्रेन, चावल प्लास्टिक। क्या चल रहा है? सब कुछ दूषित है। और मन का तो कहना ही क्या, मन तो किस कदर दूषित है उसका तो क्या ही कहा जाए। क्यों है ये सब? ये सब इसी कारण है कि जो भोग की प्रवृत्ति है और फल में आसक्ति होने के कारण है। आदमी भोगना चाहता है, कुछ भी थोड़ा सा भी करे तो वो चाहता है इसका मजा मैं लूं, इसका आनंद मैं लूं। लेकिन स्थिति जैसा भी हमने कहा कि सब कुछ दूषित हो गया आजकल। 100 साल पहले ऐसा नहीं था, इतना बुरा हाल नहीं था, इतना दूषित नहीं था, ना लोगों के मन इतने दूषित थे, ना हवा इतनी दूषित थी, ना पानी इतना दूषित था, ना फल सब्जी दूषित थी। यानी इस समय क्या है, बहुत तेजी से चल रहा, बहुत ये जो अज्ञानता है, भोगने की इच्छा, ये बहुत स्पीड पर है इस समय। आप अपने अनुभव से देख सकते हैं। तो बचकर रहने की आवश्यकता है, बचकर रहना होगा, क्योंकि अज्ञानता की, भोगने की इच्छाओं की स्पीड इस समय बहुत हाई लेवल पर है। खुद को बचाना होगा, आपको अपने बच्चों को बचाना होगा, वरना सब गड़बड़। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित करना होगा, नियंत्रण करना होगा, अपनी भोग प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा।
तो फिर बच्चे भी वही फॉलो करना शुरू करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तदेव तनुजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो सीनियर्स करते हैं फिर जूनियर वही करते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, भौतिक जगत में है व्यक्ति, माता पिता भी भौतिक जगत के ही हैं, फंसे हैं तमोगुण रजोगुण सतोगुण के चक्कर में। सीनियर्स भी ऐसे ही है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब गड़बड़ हो उसको सही करें, उसको ठीक करें, ताकि जो डाउन द लाइन है या माता पिता जो है उनको सही करने की आवश्यकता है, ताकि जो उनके बच्चे हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो सन्मार्ग पर चल सकें। बात यहाँ ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आवश्यकता है हमें स्वयं को नियंत्रण में लाने की। उससे क्या होगा, जो आज के श्लोक के तात्पर्य में बात कही, अनुवाद में सॉरी, अनुवाद में जो बात कही गई थी कि दूसरों का मार्गदर्शन भी हमें करना है, तो निरासक्त रहकर, अनासक्त रहकर दूसरों को सद्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। तो सबसे बड़ा प्रचार होता है आचार से प्रचार। वाणी का प्रचार तो इम्पैक्ट डालता ही है, लेकिन वाणी से भी बड़ा प्रचार करता है आचार से प्रचार। जब कोई व्यक्ति अच्छे से आचरण करेगा तो आप बिना कहे ही उसके आप उसको देखकर फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम सभी जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसको अपनाकर हम लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आश्चर्य की बात है, हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं लगाई है, आप लोग याद भी नहीं दिलाते। चलो कोई बात, आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, आप सब एक बार सुनते ही याद हो जाता है। इसलिए तो मोस्टली कोई रजिस्टर वगैरह लेके भी नहीं बैठते। ठीक है। हमने 2 बार मैसेज किया था, आपने देखा ही नहीं। अच्छा, वही है गलती, कलयुग की बुद्धि, क्षमा प्रार्थना। ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाल कुर्ता क्यों बन रहा है, इससे जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अ, तो रहस्य की बात यही है कि बस पिछले 2 दिन से हम लोग शूटिंग्स में बिजी हैं, और सोच रहा हूँ क्या फिल्मों में ज्वाइन कर लिया क्या प्रभु जी ने। तो अभी हमने आपको दामोदर अष्टकम भेजा था ग्रुप में, शायद आप लोगों ने सुना होगा। कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व हमने एक दामोदर अष्टकम बनाया था, जिसे यूट्यूब चैनल, जिसे लगभग अब तक 21 लाख लोग सुन चुके हैं। तो 2025 का वर्जन कल रिलीज होने वाला है, कल सुबह। तो उसकी शूटिंग में हम व्यस्त थे, तो आप लोग सुन सकते हैं। एक नया चैनल भी हमने बनाया है अभी, हम ग्रुप में शेयर करेंगे लिंक। आप लोग सुनिएगा दामोदर अष्टकम, कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनना चाहिए। और वो सुनकर जिनको याद है वो गाकर, जिनको याद नहीं ऑडियो वीडियो चलाकर भगवान दामोदर को, यशोदा दामोदर को दीप अर्पित करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत ही बड़ा लाभ होता है। तो आप सभी की सेवा के लिए दामोदर अष्टकम हमने कंपोज किया, गाया, और उसका वीडियो शूट भी चल रहा था। तो 2 दिन से हम बैठे नहीं हैं, अभी भोजन भी नहीं किया अभी, इसलिए मैं बोला था हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। तो ये रहस्य कोई बड़ा नहीं, आप में से कुछ भक्त सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है, मैरिज एनिवर्सरी है क्या? नहीं, मैरिज एनिवर्सरी नहीं है। तो आप लोग सब सुनिएगा और प्रयास कीजिए। वो नया चैनल हम लोग बना रहे हैं, उस पे वो केवल म्यूजिकल अपडेट्स के लिए होगा, उसमें भजन कीर्तन इस तरह के वीडियोस भी हमने प्लान किया है कि लॉन्च होंगे, भक्ति में ही, डेफिनेटली नॉट बॉलीवुड। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रयास कीजिए वो दामोदर अष्टकम अधिक से अधिक लोगों तक जाए। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका लाभ ले सके। करेंगे ना आप लोग सब्सक्राइब? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, उस पर कम से कम 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। यस, आरती माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं?
आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, नो वॉइस। अभी आ गई? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, आपने जो दामोदर अष्टकम भेजा था वो संस्कृत में है, तो उसका कुछ हिंदी रूपांतर वगैरह है? क्योंकि समझ में नहीं आया, बहुत कम, मतलब सुना तो था लेकिन समझ में नहीं आया। चैट जीपीटी से करवा लो। वो ठीक संस्कृत है। का कहता है हिंदी। देखिए कल कल क्या है, कल कार्तिक मास का पहला दिन है। अब क्लासें थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी, मैं आपको बता दूं। कार्तिक मास में बहुत हाउस प्रोग्राम रहते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहेगा, और आते आते हमें लेट होगा वहां से। तो किसी दिन क्लास होगी, किसी दिन नहीं। कल तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप आए, बहुत ही और सर मुश्किल। मुझे आपने जो ब्रिज के बारे में बोला था कि ब्रिज का पूरा वो करवा दीजिए। पहले पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर दूसरे पे आता हूँ। तो इसके ऊपर हम एक किसी दिन जैसे ही समय मिलेगा आप, तो उसमें दामोदर अष्टकम क्या है उसके ऊपर क्लास चलेंगे। लेकिन उसमें 2-3 क्लासें लगेंगी, तो आप उसको समझ सकते हैं दामोदर अष्टकम है क्या। और आप गा भी पाएंगे, जो हमने बनाया है उसमें जब आप उसको देखेंगे उसमें लिरिक्स भी आएंगे, आप उसके साथ गा सकते हैं। ठीक है ना। उसका अर्थ जानने से तो डबल लाभ मिलेगा, अगर अर्थ नहीं भी जान रहे तो भी गाने का लाभ मिलेगा। जैसे आप दवाई खाते हो ना, बुखार में डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं, उस दवाई में कौन कौन से साल्ट पड़े हुए हैं पता होता है नहीं, लेकिन जब भी हम खा लेते हैं फिर भी हमें फायदा कर देती है बिना जाने ही। तो जब ये 1 रुपए की गोली हमें फायदा पहुंचा सकती है बिना जाने, तो ये जो मंत्र हैं, जो आचार्यों के लिखे हुए भजन है, बिना जाने भी हमें लाभ देते हैं। लेकिन अगर जान लिया तो फिर कहना ही क्या। तो उसको गाने का प्रयास कल से ही करिए, जानने का काम जो है उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, फिर आप गा सकेंगे। संस्कृत मुझे भी नहीं आती, फ्रेंकली स्पीकिंग। 8th या 9th तक शायद सिलेबस में होती है, 10th तक भी होती है, मैं तो भूल भी गया। तब पढ़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं पता संस्कृत में, नथिंग, जीरो। लेकिन श्लोक भी बोलते हैं और गाते भी हैं। करना क्या है, हमारे भगवान कौन है, कृष्णा, उनकी लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत। तो हमें संस्कृत सीखनी होगी। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, हमने जापानीज सीखी थी। तो हमारी जापानीज टीचर थी भाई, मैंने उनसे पूछा कि बताइए मैम के कैसे मैं फास्टेस्ट जापानीज सीख सकता हूँ। तो उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ही बात कही थी, मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन काम की बात थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जापानीज गर्लफ्रेंड बना लो, तुम्हें जापानीज बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ऐसे क्या, कृष्ण हमारे प्रेमी हैं, कृष्ण इज आवर बॉयफ्रेंड। तो जो मानता है उसको संस्कृत बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कृष्ण बोलते ही संस्कृत में है, तो फिर हमें भी आ जाएगी। ठीक है माता जी। आप लोग माता जी कह रहे हैं, प्रिया रानी माता जी के उनके पास हिंदी ट्रांसलेशन है, वो भी भेज दीजिएगा आप ग्रुप में। साथ ही हम उसको आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन भी करेंगे कि है क्या उसमें। क्या ये सत्यव्रत मुनि उनके द्वारा रचित गीत है, जो भगवान दामोदर और यशोदा मैया की लीलाओं के ऊपर है। दामोदर मतलब भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। ऐसे भगवान जिनके पेट पर रस्सी बंधी हुई है उनका नाम हुआ दामोदर। और यशोदा उनकी माँ, यशोदा दामोदर। तो ये जो ओखल से बांधा दीपावली के दिन यशोदा मैया ने दामोदर भगवान को, उस पूरी लीला का वर्णन इसमें आता है। नलकूबर मणिग्रीव के उद्धार का वर्णन इसमें आता है। ये गीत है जो यशोदा मैया और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। ठीक है माता जी, अभी के लिए सिर्फ इतना। आज की क्लास हमारी हाईएस्ट 41, आज 9:41 हो गया। आज मैं सोच रहा था कम बोलूंगा, लेकिन आप लोगों ने आज रिकॉर्ड तोड़वा दिया। जिस दिन सोचो कि आज ये नहीं करना, उस दिन तो ज्यादा ही करना पड़ता है। कृष्ण की लीला, भक्त और भगवान, इन्हें कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, किसी और का कोई सवाल जवाब बोल सकते हो, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ पूछिए, आपका सेकंड क्वेश्चन पूछ लीजिए। बोलिए आरती माता जी। हाँ सर, दूसरा
अच्छा वो जो ब्रिज का बता रहे थे कि ब्रिज के बारे में पूरा घुमा के बताएंगे आप। यस यस यस, ब्रज मंडल परिक्रमा, ये एप्लीकेशन कल सुबह से शुरू हो जाएगी। ये हमने 2020 में बनाई थी और ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनके निर्देशन में बनी है, उनके आशीर्वाद से बनी है। तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ अभी मैं चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप या पीसी के ब्राउजर में जाके, क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, फायरफॉक्स हो, ओपरा हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, उसमें जाकर सिर्फ ये टाइप करना है vmpapp.com। आपको टेक्स्ट आ गया होगा। VMP मतलब ब्रज मंडल परिक्रमा, APP मतलब एप्लीकेशन, VMPAPP.com, सिर्फ इतना लिखना है। और जब आप ये लिखेंगे तो 4 फील्ड खुलकर आएंगे आपके सामने स्क्रीन पर। सिर्फ वो पहले दिन ही आएंगे, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, कहाँ से आप हैं बस ये डालना है, 4 फील्ड डालने हैं और सबमिट कर देना है। उसके बाद वो आपसे कभी नहीं पूछेगा ये जानकारी, बस वन टाइम इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। और 3 हर दिन की परिक्रमा आप देख सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करने पर जो जो तारीख होगी उसका वो ज्वाइन बटन उसी दिन एक्टिवेट होगा, उसके अलावा एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी को आने वाले, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्रभु जी। अच्छा जी, जाके कहते ना आप लोगों को बताया ना वो क्या नहीं उसे। जैसे आपकी आज्ञा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अभी आप सभी की अगर अनुमति हो तो आज के सेशन को विराम दें। वैसे तो मन नहीं करता आप लोगों के साथ, इतना संग में अच्छा लगता है कभी कभी बातें करना भी। टॉपिक पे तो चलती हैं बातें, लेकिन टॉपिक से हटके भी थोड़ा कृष्ण भावना वाली बातें अच्छा लगता है, पर समय का अभाव है। तो हम व्हाट्सएप में ग्रुप में आपको डिटेल्स भेजते हैं उसकी, उसको यूज़ करके आप परिमंडल परिक्रमा एप्लीकेशन का आनंद लीजिए। इसमें गुरु महाराज का आशीर्वाद छुपा हुआ है और ये बहुत लाभकारी है। इसका क्या लाभ है ये जब आगे मैं कक्षा लूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। बहुत लाभप्रद है। और आपको कल दामोदर अष्टकम भी मिलेगा, उसका भी लाभ लीजिए, उसको सुनिए और औरों को भी सुनाइए। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। आने वाले कार्तिक महोत्सव की जय। दीपदान महोत्सव की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे हरे बोल। हरि बोल।